एक ऐसा शेयर जो धीरे धीरे नहीं तेजी से करोड़पति बना सकता है। अगर आपने इसे मिस किया तो पछताना तय है। कंपनी का परिचय। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है। तंबाकू उत्पाद, मुख्य रूप से सिगरेट, कन्वीनियंस स्टोर 24/7 और कन्फेक्शनरी, मिठाई, चॉकलेट। कंपनी का मुख्य बिजनेस सिगरेट बनाना है। इसके लोकप्रिय ब्रांड हैं फोर स्क्वेयर, रेड व्हाइट और मार्लबोरो, जो फिलिप मॉरिस के लाइसेंस पर बनती है। फिलिप मॉरिस की गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी है। मार्केट शेयर। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया में संगठित सिगरेट मार्केट का 12% मार्केट शेयर रखती है। आईटीसी सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसका मार्केट शेयर 78% है। कंपनी का इतिहास। कंपनी की शुरुआत 1844 में लंदन में हुई थी और 1936 में भारत में स्थापित हुई। 1968 में फिलिप मॉरिस ने गॉडफ्रे फिलिप्स पीएलसी को खरीद लिया था और अब यूके यूनिट का पूरा मालिक है। मोदी एंटरप्राइजेस के पास कंपनी की 47.73% हिस्सेदारी है और फिलिप मॉरिस के पास 25.1% हिस्सेदारी है। कंपनी का प्रबंधन मोदी परिवार के हाथ में है। बीना मोदी, चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर, और समीर मोदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बिजनेस सेगमेंट्स। 1. तंबाकू बिजनेस, 93% योगदान Q1 FY25 में। घरेलू बिजनेस 70% उदास स्माइली मार्लबोरो सिगरेट का निर्माण व बिक्री, फिलिप मॉरिस के साथ समझौता। इंटरनेशनल बिजनेस 23% उदास स्माइली अपनी ब्रांड्स का निर्माण व एक्सपोर्ट, जैसे ओरिजिनल्स, जैसलमेर, स्टेलर, ब्लैक जैक। 2. नॉन तंबाकू बिजनेस 7% योगदान Q1 FY25 में। कन्फेक्शनरी और फेरेरो प्रोडक्ट्स, विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों का वितरण। इंडस्ट्री एनालिसिस। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, चीन के बाद। भारत की जनसंख्या विश्व की 18% है, लेकिन भारत में कानूनी सिगरेट की खपत 2% से भी कम है। पिछले 40 वर्षों में भारत में कुल तंबाकू की खपत 50% बढ़ी है, लेकिन कानूनी सिगरेट की खपत 43% घटी है। कानूनी सिगरेट की खपत घटने की बड़ी वजह उच्च टैक्स हैं। सिगरेट के एमआरपी का 50% से ज्यादा हिस्सा टैक्स जैसे जीएसटी, सेस, एक्साइज ड्यूटी और एनसीसीडी में चला जाता है। मुख्य फाइनेंशियल आंकड़े FY25। मार्केट कैप 48,786 रुपये करोड़। शेयर प्राइस 9,383 रुपये। रोस 29.6%, रोक 24.3%। ईपीएस 206 रुपये 18 पैसे। पे रेशियो 42.3। राजस्व वृद्धि। FY22 से FY24 के बीच राजस्व में 64% की वृद्धि। घरेलू सिगरेट सेल्स और 114% की वृद्धि। अनप्रोसेस्ड तंबाकू एक्सपोर्ट में अहम भूमिका। ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 24% से 20% हो गया, महंगे कच्चे माल और प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। Q1 FY25 तक 800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 9,000 प्लस फील्ड फोर्स, 1,000 प्लस कर्मचारी। रिटेल बिजनेस से बाहर निकलना। अप्रैल 2024 में रिटेल डिवीजन को बंद किया गया। Q1 FY25 में 60 रुपये करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस रिकॉर्ड किया, क्लोजर व इम्पेयरमेंट की वजह से। फोकस एरिया। नए सिगरेट मार्केट्स को टारगेट करना। अनप्रोसेस्ड तंबाकू एक्सपोर्ट को बढ़ाना। फायदे प्रोस। कंपनी लगभग कर्जमुक्त है। 5 साल में 29% केगर प्रॉफिट ग्रोथ। हेल्दी डिविडेंड 31%। नुकसान कॉन्स। शेयर बुक वैल्यू से 9.41x पर ट्रेड हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज बढ़कर 104 दिन हो गए हैं। भविष्य की संभावनाएं। भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा दबाव बना रह सकता है, लेकिन कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाकर मार्जिन में सुधार कर सकती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में आगे भी ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग में समय के साथ लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक भविष्य की गाइडेंस जारी नहीं की गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न।
कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 72% है। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की हिस्सेदारी करीब 9% है। घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs की हिस्सेदारी लगभग 3% है। कंपनी में सरकार की भी कुछ हिस्सेदारी है। पब्लिक सामान्य निवेशकों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट हो रही है, जबकि कंपनी की मजबूत फंडामेंटल्स को देखते हुए यह बात हैरान करने वाली मानी जा रही है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।